तो करो नहीं जरा। पकड़ा जा रहा यार, नहीं पकड़ी जा रही, पकड़ गई बोटी, नहीं पकड़ी जा रही बोटी, पता तरह करके पकड़ेगी। डिप करके खाते हैं अच्छी तरीके से, ऐसे नहीं खाते, ऐसे जाके का पता नहीं लगता। ये देखो मैं बाइट बना के देती हूँ। नहीं 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 नहीं, तो बोल रहा आज तो हम पाए खाएंगे, वही मसालेदार पाए या शोरबे वाले पाए? शोरबे वाले होते हैं, मसाले वाले तो नहीं होते हैं। हम मसाले वाला हम बना रहे हैं पाए बकरे के, ये हैंड। गाड़ी ये देखें, इसके ना डबल दाढ़ का मसला था, तो इधर हाथ पे रखो जरा। ये देखें, इसने दाढ़ ने इतना तंग किया हुआ था, इसलिए तंग किया था, ये सुराख था, ये देखो जी, ये इसके अंदर सुराख था इसके अंदर। हाँ नीचे से ना दाढ़ एक और आ रही थी, ऊपर जो थी ना वो डबल थी। हाँ सुराख था, उसकी वजह से ज़्यादा तंग करती थी ये। ये आप भी देख रहे होंगे, चौधरी साहब के दिखाएं इधर हाथ है, आगे करें। ये इनके हाथ है, पता क्यों ऐसे, ये इनका काम ऐसा मोटरसाइकिल का काम है ना, सर्दी आ गई ना, खुश्क सर्दी से हाथ पड़ तो जाएंगे। कालक से ऐसे ही हाथ होता है। और ये दिखाओ जगह के किधर से कि वो था मसला, हाथ पीछे करो, मैं दिखाती हूँ अपने व्यूअर्स को। ये देखें, ये जो है ना ये चीज़, ये डबल तार थी, अभी भी एक ये शाख है इसके ना, डबल यानी ज्वाइंट थी तार। हाँ वो तंग कर रही थी क्योंकि वो पीछे से एक और आ रही थी। ये इसको ना कॉटन में लपेटे रुई में, लुई। हाँ लोई आ गई लोई। चलो उधर क्या, आज गैस आ रही है। गैस का बेनिफिट ये है कि चौधरी साहब रात पाए लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं ना पाए बना लूँ, ठीक है ना, बना लूँ कि रहने दो, बना लूँ, चलो ठीक है। ये देखे अभी तजुर्बा कर रहे हैं, ये देखा सरकार तजुर्बा करता है। दर्द क्यों होता था? आगे करो ना इसको। सुराख तंग करता है फातला। हाँ ये देख रहे हो, ये आया ना तो बीच में से सुराख। हाँ ठीक हो गया। ऐसे नहीं नजर आएगा, हाथ पर रखो। ये देखो, ए नुक्कर से देखो जी, इतना करो ने। ठीक हो गया। ते इधर देखो जी, ये देखो, ਇਹ ਸੀ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। हाँ ਇਹ ਆਰ ਪਾਰ ਹੈਗਾ ਸੁਰਾਖ, तब ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਇਸ ਵਾਲੇ निकल जाती थी, मेरे दर्द हो दाढ़ की दर्द, यकीन जाने अल्लाह माफी दे। मैं कहती हूँ आफरीन हमारे बच्चे की इतनी शिद्दत की दाढ़ के दर्द में भी ना, मैं इसको भेजती रही, 3-4 छुट्टियाँ कराई मैंने जब ज़्यादा दर्द थी ना, लेकिन जब दर्द थोड़ी सी हल्की हो जाती थी तो इसको मैं फिर भी भेजती थी कि चलो जाओ। लेकिन आजकल के जो दौर में जो देखा ना, बच्चों को ज़रा सी पेन होती है तो खुद तो रोते हैं, फिर पूरा टब्बर होना शुरू कर देता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा बच्चा ही कि ना बड़ा हौसले वाला है। ज़रा कितना इंसान को पूछना ना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। ये किस तरह पैक होता है जी, जरा मुझे भी सिखाएं आप जरा। बाहर पानी लेके आए हैं ना जाके, पानी लेके आ रहे चलो जाओ, बदल हो यार, ठंडक हो गई। तो मैं जनाबी इसलिए कहती रही थी जल्दी जाओ। हाँ अच्छा थी मनो, हाँ हमने ना कि किसी मौजू पे ना बात करनी, तो मुझे याद आया चौधरी साहब तो लगता है सबसे ज़्यादा खुश होंगे जो मैंने इनसे बात करनी है ना, बात शेयर करनी है। गवर्नमेंट ने ऐलान किया बसंत की ओपनिंग का, यानी कि 6 से लेके 8 तक उन्होंने कोई, हाँ 6-7 ही, 8 भी हो सकती है, डेट भी कंफर्म नहीं हुई। तो ज़रा आप हजरात तो, जो मर्द हजरात वो तो खुश होंगे ना, लेकिन जो जाने जाएंगी उनका किसी ने नहीं सोचना। उस चीज़ के हक च नहीं है। मैं तो कहता सी अल्लाह पाक करे ना ही खुले तो चंगा। ज़रा अपनी व्यूअर्स का जरा मुंह तो ऊपर करके, हाँ जी मैं ही कहता सी अल्लाह पाक करे बसंत ना ही खुले। मैं तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा, किसी जान जाएगी क्योंकि रोड फिरेगी। साड़ी आवाम जो मरदी है महंगाई ते पैसों ते, जब ऐसे फंक्शन आते हैं ना तो बेतहाशा पैसा इन्होंने लुटाना है। पहले हिसाब होंदा सी, पहले ना डोर बरीक होंदी सी ना, तो बसंत वगैरह होंदी रहंदी सी। खुद गुड्डियां होईयां ने, मैं किसी ने क्यों कहूं। लेकिन पता क्या है कि धाती तार भी तो इस्तेमाल हाँ होती है। दादी तार का मतलब है मोटी डोर है। अच्छा तो वो शीशा भी तो लगता है जब, ਉਹ ਡੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਡੋਰ ਆਂਦੀ ਹੈ 35 ਨੰਬਰ, 16 ਨੰਬਰ अच्छे अच्छे नंबर होते हैं ना भी। ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 16 ਨੰਬਰ। ਅਸੀਂ 4 ਇੱਟਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੜਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ अच्छा ਨੀਚੇ ਉਤਾਰੇ, ਤੇ ਡੋਰ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2003-4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਰੀਕ ਡੋਰ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣੀ, ਤੇ ਬਰੀਕ ਡੋਰ ਤੇ ਪਤੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ लेकिन ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਹੈ। लेकिन जनाब जो लास्ट टाइम जो बसंत होती है ना, हाँ बंद होने से पहले लास्ट हाँ टाइम हाँ
सुनने में तो यही आया था कि उसमें कोई कोई शीशे की धात इस्तेमाल करते नहीं हैं नहीं नहीं शीशे जो गले को फिरती है फौरन ही। शीशा शीशਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਰ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੋਰ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੂਤਰ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਹੈਗੀ। अच्छा ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਕਾਕੇ ਮਾਰਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ था 24 घंटे ਪਤੰਗੋ ਗੁੱਡੋ में रहना। लेकिन जनाब ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਦੋਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਰੀਕ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਡੋਰ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਆ ਗਈ 35 ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 16 ਨੰਬਰ ਡੋਰ ਆ ਗਈ ਉਸ ਮਤਲਬ ਸੂਤਰ ਮੋਟਾ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਫਜ਼ੇ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਸਭ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਕਸਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਾ ਸੇਫਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੀ ਐਂਟੀਨਾ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਲਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਰ ਜੋ होती है ना डोर जिसको कहते हैं तार नहीं वो बरीक होती है ना गले 'ਚ ਫਿਰ लगे ना ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਲਾਓ। ਬਰੀਕ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਬਰੀਕ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇਗੀ ਵਰਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਤੰਗ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਦੇ ਤੀਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾ ਹੋਵੇ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਸ ਕੋ ਪਾਰਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਲਾਨੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਲੋ ਪਾਰਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਮੌਜੂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਰ ਉਡਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬਿੱਲ। ऐसी असम्बलियों का क्या करना जो किसी की जानों की परवाह नहीं करनी है। हाँ इनकी अपनी जानों पे होना खुद तो गाड़ी में बैठ के जाते हैं दूसरों की जानों पे देखे ना ज़रा क्या वो किसी की कीमती जान नहीं है किसी का भाई नहीं किसी का बेटा नहीं किसी का बच्चा नहीं है क्या। ਆਖਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਫੋਤ ਹੋਇਆ नहीं ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਫੋਤ ਹੋਇਆ। हाँ जी काशिफ मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद उसका नाम काशिफ था मेरा ख्याल। ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ से ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਤੰਗ ਆਈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਡੋਰ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈਲਮਟ ਵਾਲੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੈਲਮਟ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਲਾ ਕਟਿਆ ਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਐਸਾ ਖੱਟਾ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं तो अल्लाह को दुआ करता ਸੀ अल्लाह करे ना ही होवे अल्लाह करे ना ही होवे। चलो ठीक है आज का जो हमारा पैगाम था अपनी ऑडियंस को तो पतंग के बारे में था तो जो जो हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं यूट्यूब फैमिली देखने वाली है देखो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ਇਹ ਦੇਖੋ कि क्या क्या राय है। ਦਿਲ ਪਛੋਰੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪਤੰਗਾ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਪਛੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। प्यारी है ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ हाँ आवाज़ें नजर आ रही प्यारी बनी है लेकिन वो ਦਿਲ ना ਪਛੋਰੀ ਕਰੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ऐसी हाँ ऐसी प्यारी को क्या करना जो जानलेवा साबित हुई है ऐसे जो खेल होते हैं। बिल्लू 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 बस इस तरह ही ना यार। तो मैं अपने ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि हमें ना कमेंट बॉक्स में बताएं इसके बारे में। ये हमारी फेवरेट थी मेरी फेवरेट थी ये चीज़। ये भी प्यारी है ये फेवरेट चीज़ थी मेरी। तो गाइस मेरा ये सवाल है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि बसंत मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने गलत किया है इसको देख के इसकी इजाज़त देख के क्योंकि ये एक क्योंकि आजकल के दौर में ना कि ये भी हथियार माना जाता है ये पतंग का हाथ लाना हथियार माना जाता है क्योंकि डोर का गले को फाड़ देती है। तो बस इसलिए आप मुझे बताएं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अगर उस कि टाइम क्या में मुझे जब करना हम उड़ाते थे ना पतंगे उस वक्त सबसे मोटी डोर पता कौन सी होती थी 8 रेच। कितनी होती है कोई पता नहीं इधर उसकी मजबूती सबसे ज्यादा थी उस डोर की जो सबसे बारीक वाली डोर थी वो 5 पांडे थे। अच्छा
जो तेज हवा में उड़ानी ना पतंग, ये गुड्डा उड़ाना है, वो 8 इंच से उड़ाना है, 8 इंच से। वो सबसे मोटी डोर मानी जाती थी उस टाइम में, अच्छा अच्छा। उस टाइम की। अब तो धागे हैं मोटे मोटे, डोरे नहीं है, धागे हैं मोटे मोटे। उस वक्त पतंग भी छोटी होती थी, उस वक्त पतंग भी छोटी थी। जब मैं सोफे बैठा होता था ना, ये कितना बड़ा बड़ा बहुत बड़ा है ना, दुकान पे इतनी बड़ी पतंगे उड़ते होते थे। ये तो कैसे कुछ उड़ते नहीं थे? है। इधर बताया था नहीं कि ये पूरी छत जितनी तो पतंग होती है। हाँ, वो छत जितनी। दुकान पे जब रोड़ा ग्राउंड थी, कौन सी रोड़ा ग्राउंड, चेरिंग क्लास वाली, अब तो वहाँ प्लाजा बन चुका है ना, उस वक्त ग्राउंड थी। अपनी दुकान की तरफ की हवा नहीं, बड़ी पतंगे उड़ रही हमने अपनी दुकान पे, बाट बैटरी हो रहे थे मजाक में, उनकी पतंगे इतनी बड़ी पतंगे उड़ रही हमने। अपने अपने दौर की बात है ना। हाँ, अपने अपने दौर की बात है। दाऊद की बात है। हाँ, उस टाइम में ना, उस टाइम में वो तो अच्छा था। वो टाइम बड़ा अच्छा था, उस वक्त टाइम बड़ा था। अब तो लोग नहीं रहे। हाँ, लूट मार नहीं थी, खाने पीने की टेंशन कोई नहीं थी उस टाइम में। जब हम बरसात बनाते थे ना, हमारे कितने कितने पैसे डरते थे सबके, 1,000 रुपया 8-10 जनों का। उसमें माशाल्लाह तिक्के, सुबह का नाश्ता, गुड्डी डोल के पैसे डल देने वाह उस टाइम में, 1,000 रुपये डाल के। क्या बात है। जब मैं सिगरेट पीता था उस वक्त गोल्ड पैसे कितने का था? कोई 2 और रुपये का, होगा। 2 रुपये का। काके चूल्हा बंद करके उठ के जल्दी हो, उठ शाबाश। उस टाइम में सिगरेट कितने का था के? 2 रुपये का हाय हाय। तो एक डब्बी में। मैं पानी रख के आई थी, मैं भूल गई थी, इसको नहीं लाना था। ना भाई ठंड बहुत लग रही है, तुम्हें बड़ी खा। चलो जो नहीं नहीं बंद पड़ा। बंद, वो गैस लीक होगी, बंद करके आ शाबाश। हाँ जी, कंटिन्यू करो। हाँ जी, वो टाइम बड़ा अच्छा से यार, वो टाइम ना बहुत अच्छा से अपना हमारा। मेरी बहन भी गई हुई थी बड़ी बड़ी, जो फौत हो गई है, वो इंडिया गई थी, उसने भी हमें को 8-10 डब्बे ला के दिए थे। 7 अप की बोतल लानी, ठीक है, पुरानी, उसको शीशे को पीस रहे हमने, पीस के फिर हम दोनों को इंडिया का धागा बड़ा मशहूर है। मैंने बताया ना कि मामू भी इंडिया से मंगवाते होते थे। तो जी व्यूअर्स, हम आज का हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो गया है, तो बात कहाँ से चली और अब उसमें यादें भी ऐड हो गई। देखे बस ये वक्त बड़ी जल्दी बड़ा मशहूर है। मैंने बताया ना कि मामू भी इंडिया से मंगवाते होते थे। तो जी व्यूअर्स, हम आज का हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो गया है, तो बात कहाँ से चली और अब उसमें यादें भी ऐड हो गई। देखे बस ये वक्त बड़ी जल्दी पलटे। पुराना दौर भी कितना अच्छा था है। अपनी यादें कुछ ज़रा शेयर करके बताएं था अपने व्यूअर्स को, क्या क्या यानी अपने दौर में करते रहे हैं। पसंद तो नहीं नया सजनी, यानी कि थोड़े दौर दी अच्छी जी यादा दसो जरा। सीधी ज्यादा करके जब दुकान पे होते थे ना, उस वक्त नहर सही होती थी। अच्छा। रेस को ग्राउंड में मेला लगता होता था, रेस को ग्राउंड में बड़ा 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 मेला लगता था, वहाँ में हम लोग क्या होती थी, वहाँ पे नहर सजनी है, खाना पीना माशाल्लाह। वाकई ये तो हमारे दौर में भी था, हमें भी याद है अच्छी तरीके से। ये जो नहर है ना, हाँ, कनाल रोड की, गुलबर्ग की, बड़ी अच्छी तरीके से सजाई जाती है। माल रोड से जेल रोड तक नहर सजती थी। लेफ्ट साइड में जो ग्राउंड थी ना, वहाँ पे स्टॉल लगते थे खाने पीने के, बसंत मेले के। उसके बाद रेस कोर्स में लगनी शुरू हो गई। रेस कोर्स में तो बहुत बड़ी लगती थी। जेल रोड सारा उन्होंने सजाना है, लाइटों से, गुड्डों से, माशाल्लाह बड़ा मजा आता था उस टाइम। अब पता क्या, अभी इतना तमाम ही नहीं रहा। हाँ, अब हमारे बच्चे ये सोचेंगे हमें हमारे माँ बाप लेके नहीं कोई जाते। कोई नहीं, चला अनकरीब हम अच्छा सा व्लॉग आपको दिखाएंगे। मेरे पास ना तभी तो कहते हैं मेरे बचपन के दिन ही कितने अच्छे थे दिन। बस बचपन की यादें रह जाती है, बड़े हो गए ना वो बंदा भूल जाता है सब कुछ। अच्छा जी, अब चौधरी साहब ये देखे हल्की फुल्की बातचीत हो गई है, रेडी हो रहे हैं दुकान पे जाने के लिए, क्योंकि डबल डबल कपड़े पहने होते हैं बाहर। बाहर अब मौसम ज़रा बड़ा ख़राब है, तो इस मौजू पे ना हम अच्छा सा जब दोबारा नेक्स्ट हम बनाएंगे ना वीडियो, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। गुजरात जाना मामू के घर, वहाँ पे बसंत बनाने के लिए जुमे की रात को चले जाना हमने। इस समय चले थे हम 2-3 मेरे दोस्त मामू घर। वहाँ पे रात को गुड्डे उड़ाने, दिन को उड़ाने, तो शाम होनी है इस टाइम, तो हमने निकल आना वहाँ से। कितना किराया था उस वक्त? 45 रुपये। गुजरा वाले का किराया कितना था? मुझे 45 रुपये। चौधरी साहब की बात सुन के ना मुझे भी एक वाकया, एक बात याद आई। जब हमारे लाहौर में बसंत आती थी ना, हमारा छोटा सा घर था, फैमिली भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमारे यानी कि चच्चू की फैमिली को बड़ी आस होती थी कभी तो हमें ये फ़ोन करेंगे, बसंत का इनवाइट करेंगे। इसी कश्मकश में कि लो जी हमारा घर छोटा है, हमने कभी उनको इनवाइट ही नहीं किया, कभी दावत ही नहीं दी। जब बसंत के बाद हम नेक्स्ट हम जब उधर जाते थे ना बसंत मनाने के लिए,
तो हमें कहते थे तुसी तो झूठे सच्चे सानू फोन ही नहीं किया। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। हम इस चीज़ को यकीन जानो बड़ा कहते थे, पता नहीं इनके दिल में क्या होता होगा, लेकिन हमारी मजबूरी थी। तो हमारी छतरी थी, छत से मुराद यानी कि 3 पोर्शन थे, 3 अलग अलग फैमिलियाँ थी, तो ज़्यादा पे छत पे जाना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता था। तो बस इसी वजह से देखो हम कभी बुलाते नहीं थे। वो भी दौर था लेकिन गुजर गया ना, चलो कोई नहीं। वक्त गुजर गया, वक्त नहीं रुकता। इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेगी। हाँ जी, क्यों नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा। चलिए अब चौधरी साहब तैयार हो रहे हैं दुकान पे जाने के लिए। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का, अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे खुश रखे। इस दुआ के साथ बाहर का शोर भी ज़ोरों शोर पर है। तो आज हम बना रहे हैं पाए। तो उसके लिए हमने ये रफली से प्याज काटे हैं, ये लहसुन, नमक और प्याज में मैं एक आपको बात बताती चलूँ। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं ना, ये मत डाला करें, ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये बवासीर की इलामत करते हैं, तो लिहाजा प्लीज़ ये निकाल दिया करें। तो चलिए अभी हम ये पाए बनाने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती चीज़ों की, तो फ़िलहाल हम यही डाल के इसको हम प्रेशर लगा देंगे। हम बना रहे हैं पाए बकरे के, ये हैंड मेरे वॉश हैं। तो उसमें हमने लहसुन, रफली सा प्याज और नमक डाला है, और इसके अलावा ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी में यखनी निकल आती है, तो बाद का जो प्रोसेस है वो हम आपको दिखाएंगे। लेजी प्रेशर हमने चढ़ा दिया है। अब हम तकरीबन 20 से 25 मिनट यानी कि उसको खोलेंगे बाद में। लेजी प्रेशर हमने खोल लिया है और ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हम इनको सेपरेट करेंगे, यखनी को अलग और पाए को अलग करेंगे। ये देखिए, और दरमियान में ना 2 मरतबा हमने ये खोल के देखा प्रेशर, तो लेकिन इसमें कमी पेशी थी, फिर हमने दोबारा लगाना पड़ा हमें। ये यखनी और पाए हमने सेपरेट कर लिए हैं। और ये मसाला जार सिर्फ यानी नमक पहले डाल चुके थे, वो कम था। ये मिर्चें, हल्दी, और ये वो मसाला है जो हमने यखनी में से प्याज और लहसुन निकाल के ना इसकी भी पेस्ट बना ली है। बाकी ये गरम मसाला, और ये एक छोटा ऑनियन हमने लिया था, प्याज, उसको हमने अच्छे से फ्राई किया। अब हम इसको कूट के ना ये भी मसाले में डालेंगे, इससे ना खुशबू, लज़्ज़त, ज़ायका बहुत अच्छा हो जाता है। अब जो हमने एक प्याज हमने जो ब्राउन किया ना वो डालेंगे, गरम मसाला, बिस्मिल्लाह। और ये डाला हांडी ना मोबाइल उड़ जाए। तो अब पहाड़ उड़ी ना जा। नहीं मोबाइल ही हाथ से गिर गया, पता चला तो। अब जगह हमारी तंग है, हम क्या करें। अब हेल्प कर दे गाइस। तंग, और फिर ऐसा ही होता है, कभी बच्चों का शोर तो कभी फोकस सीखनी है। कोई नहीं, अल्लाह पाक जो बड़ा घर देगा इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग आपको दिखाया करेंगे। इसको हमने अच्छे से भूनना है ताकि जो अदरक की स्मेल है ना वो ना आए, क्योंकि प्याज, लहसुन वगैरह तो हमने पहले यखनी में डाल के भून लिया था। इसको हमने यकजान करना है, इसे भूनना है। भूनना वा, भूनना भूनना। जब मसाला साथ में ना लग जाता है इसके, तब मैं आपको तक पहले ये बात देखा, बताऊँ ये देखा, अभी ये पहचाना है। अभी मसाला ना चम्मच के साथ नहीं लगा, डोई के साथ, ठीक है। अगर जब तक अच्छी तरीके से ये साथ लगेगा, चिपकेगा, तो सब्जी मसाले की हमने बुनाई चलेगी। मैं आपको फनी बात बताऊँ, मैं ना दुकान पे गया था सौदा लेने, ये मेरे पास ही है। तो वहाँ पे एक बच्ची यही कहती, अंकल बिलून है। हाँ, बिलून बिलून है। बस पता बोला, तो जैसे घरों में ज़्यादा बच्चों के साथ बोलेंगे तो बच्चे वही तो पिक करेंगे ना। बिलून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली पहुंच, इसमें अभी भी यखनी है। मेरा फोकस बड़ा ख़राब हो रहा है, तो इग्नोर करना है, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हुआ ना, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा तंग जगह और फोकस में भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो इग्नोर करें प्लीज़। जैसे तरह बन रहा है, आज तो हम पाए खाएंगे, वही मसालेदार पाए या शोरबे वाले पाए। शोरबे वाले होते हैं, मसाले वाले तो नहीं होते हैं। हम मसाले वाला बना देते हैं। नहीं वैसे ये भी नहीं, अच्छे होंगे मसाले वाले। जो मेन इसका किरदार है ना, जो वो यखनी टाइप होता है, अच्छा, शोरबे वाला। हाँ जी, कई लोग तो यानी कि मुर्गी के पंजे बनाते हैं, वो भी बड़े अच्छे बनते हैं। हाँ, पाए जैसे आते हैं। नहीं, हम अपने व्यूअर्स से हम वो भी शेयर करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें यखनी। वाह, अब सही मज़ा आएगा खाने का। चलो जी, अब हमने यखनी डाल दी है, अब मज़ा ही आएगा। पाए की पहचान ही यही है। अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट, फिर उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस है वो आपको दिखाएंगे। ट्यूशन से आया, बैग इसने वो रखा है, तो कह रहा मामा जी बात बहुत ठंड थी, तो
अभी ये देखिए आके बैठा है, तो मैं इसके लिए चाय कुछ बनाने लगी थी। तो काके अब ये देखें, अब हम इसके साथ प्रैंक तो नहीं कर सकते। अभी मुझे पूछा था कि मामा ने क्या बनाया, तो मैंने कहा मैंने भिंडियाँ बनाई हैं। तो कह रहा मुँह तो ऊपर गई था, लो भिंडियाँ खाना नहीं शायद ही है, हम तो कभी खाते नहीं है, तो ये कैसे हो गया कि आपने भिंडियाँ बनाई हैं। तो अभी मेरे साथ बाहर गया, व्लॉग भी कैप्चर करवाया इसने, तो बड़ा खुश हुआ देखे। इसकी फेवरेट डिश मैंने बनाई है। तो अब मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ, ठीक है रोटी बना लो। हाँ जी बना लो। क्योंकि चौधरी साहब तो हमारे साथ रात ज्वाइन करेंगे, तो अभी तो हम फिलहाल हम घर की रोटी खा लेने, तो इसके सालन के साथ घर की रोटी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है ना। ऐसे बात है, नान या कोई मेरी रोटी सिलते क्योंकि हाँ क्योंकि सालन कुछ सालन होते हैं, जैसे मटन कढ़ाई हो गई, कौरमा हो गया, कौरमे से नान अच्छा लगता है, मटन कढ़ाई के साथ खमीरी अच्छी लगती है, रोटी अच्छी लगती है, और पायों के साथ भी नान अच्छा लगता है। कुछ डिशेस चलो होती मैं हैं जिनके साथ नान अच्छे लगते मैं ना हैं। अपने व्यूवर्स को फाइनल लुक दिखा दूँ सालन की, ठीक है ना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें, हालांकि शोरबा इसके साथ पतला होना चाहिए, लेकिन चौधरी साहब कह के गए थे कि ज़्यादा पतला ना रखिए, मुझे नहीं पसंद। और मैंने कहा पता नहीं अजीब से खाने पसंद करते हो। मैंने कहा शोरबे में यखनी या ज़्यादा पतला ना हो तो वो मज़ा ही नहीं आता। ये देखो लुक चेंज यानी कि चेक कर रही है, देखिए माशाल्लाह। चले भी अब हम रोटियां बनाने लगे हैं। आटा निकाल के हम ले आए हैं, तो ये खुशका हमारा। चले फिर मिलते हैं खाने के वक़्त। ये सालन हमारा तैयार हो गया है। तो रोटियां सादी थी, लेकिन मैंने हल्का हल्का सा ऊपर से घी लगाया। अब इसको चेक करते हैं। चल करके अभी मैंने आटे वाले हाथ भी नहीं धोए। ये देखें क्या हुआ, सर में दर्द हो रही है। चलो पहले खाना खा लो थोड़ा सा, फिर चाय बना के देती हूँ। बिस्मिल्लाह। शोरे चुक आप शोरा नहीं खाईदा, रोटी गरम है गरम है सही, चर्स पी ले यार, गरम है यार, पकड़े नहीं जा रहा, बुरकी इससे डबल गरम है, सालों से गरम पकड़ा ही नहीं जा रहा। मैं फिलहाल तोड़ के देती हूँ ना, पहले चेक तो करो। नहीं पकड़ा जा रहा यार, नहीं पकड़ी जा रही, पकड़ गई बोटी, नहीं पकड़ी जा रही, मुझे पता करके पकड़ी गई। डिप करके खाते हैं अच्छी तरीके से, ऐसे नहीं खाते, ऐसे जाके का पता ही नहीं लगता। ये देखो मैं बाइट बना के देती हूँ। नहीं 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 टेस्टी। ये देखो इसको ना ऐसे कर देंगे हम, पानी में लत पत करके ना मुर्गी को। ये देखो खाता ये फिर जाके का पता आता है। ये देखो ए बुढ़िया, मैंने क्या खांदा, मैं खा के देखूँ क्या। चलो जब सालन ठंडा हो गया, ये मैंने निकाल लिया अलग से। 2 मिनट अरे कड़ा बहुत ठंडा हुआ ना। चलो जी, चलो पहली बार से तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि गर्म होता है ना सालन। दूसरी खाई हूँ। कैसा लगा जाता है, मसाले भी लाइट गरम ना लाइट वेट, बहुत मज़ा आ रहा। पुरानी याद आ गई कि सुबह वक्त का नाश्ता याद आ गया। बाकी हम रात को नान खाएंगे शायद, अगर बाबा नहीं ज्वाइन कर सके तो साथ ज्वाइन करेंगे। नहीं करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, ठीक और है। नान के साथ भी खाएंगे। मैं कहता बहुत मजा चलो ठीक है ना, बहुत मजे का। ये देखो